भारत पर भारी टैरिफ लगाकर पछता रहा अमेरिका। ट्रंप के नेता बोले, पीएम मोदी तो दोस्त हैं। टैरिफ को लेकर घमासान के बीच भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि चीन रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा, फिर उस पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया? जानिए विदेश मंत्री ने और क्या कहा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर तनाव चल रहा है। भारत रूस से लगातार कच्चा तेल खरीद रहा है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि भारत की नीतियां उसके राष्ट्रीय हित में होंगी। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड यूजर्स साउंड फोरम 2025 में विदेश मंत्री जयशंकर ने स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक हित दोनों के लिए खरीद रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत में कुछ मुद्दे हैं। भारत की कुछ रेड लाइंस हैं, कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनसे भारत समझौता नहीं कर सकता। जयशंकर ने भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील पर अहम अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत अभी भी चल रही है, क्योंकि किसी ने भी यह नहीं कहा कि बातचीत बंद है। लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां कोई कुट्टी है। जहां तक हमारा सवाल है, रेड लाइंस मुख्य रूप से हमारे किसानों और कुछ हद तक हमारे छोटे उत्पादकों के हित हैं। हम एक सरकार के रूप में अपने किसानों और अपने छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इस पर बहुत दृढ़ हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिस पर हम समझौता कर सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले सामानों पर 7 अगस्त से 25% का टैरिफ लगाने का फैसला लिया। इसके अलावा रूस से भारत के कच्चे तेल की खरीद से नाराज होकर ट्रंप ने 27 अगस्त से 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। इस पर विदेश मंत्री ने करारा जवाब दिया है। जयशंकर ने कहा कि रूस से तेल खरीद को लेकर यूएस ने टैरिफ बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि यह अभी तक रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक चीन पर इसे लागू नहीं किया है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में जयशंकर ने रूस के साथ भारत के ऊर्जा संबंधों का पुरजोर बचाव किया। उन्होंने कहा कि रूस से तेल की खरीद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हितों को पूरा करती है। भारत के पास स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता है। आखिरकार हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो राष्ट्रीय हित में होते हैं।